નમસ્કાર મિત્રો, લેંગ્વેજની ટેટ 2ની પરીક્ષાની જે પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છીએ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે અમે લઈને આવ્યા છીએ ખૂબ જ વધારે પૂછાતા એવા પ્રશ્નો. આપે કદાચ જૂના પ્રશ્નપત્ર છે જોયા હશે તો આપને ખ્યાલ હશે, પરંતુ જે નવા મિત્રો છે જે પહેલી વાર પરીક્ષા આપી રહ્યા છે એમને માટે ખાસ અમે એવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ કે ભાગ 2 જે તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું ગણાય છે એવા ભાગ 2ના પ્રશ્નો આપ સુધી છે પહોંચી જાય અને પેપર નંબર 2ની અંદર આપ ખૂબ સારા એવા માર્ક લઈ શકો તે માટે આપને તૈયારી છે કરાવી રહ્યા છીએ. તો બિલકુલ તે માટે આપે આ વિડીયોને અંત સુધી જુઓ. વિડીયોની અંતર્ગત પૂછવામાં આવતા સવાલનો જવાબ પણ આપ અચૂકથી આપજો. અને મિત્રો હવે જોઈએ તો આ વિડીયો છે તમારો ઓરલી એક સ્ટેન્ડર્ડના એક સત્ર સાથે સંકળાયેલો છે. જોઈએ તો હિન્દી કક્ષા 6 દ્વિતીય ભાષા દ્વિતીય સત્ર અંતર્ગત મિત્રો વિડીયો બનાવેલો છે. ક્રમ, ઇકાઈ અને પ્રકાર. તો જોઈએ તો આપણે પહેલાં इतनी शक्ति हमें देना प्रार्थना काव्य है, अनूठे इंसान प्रसंग वर्णन है, जरा मुस्कुराइए चुटकुले साहित्य का प्रकार है, पुस्तक हमारे मित्र पत्र प्रकार का गद्य है, जय किसान विज्ञान की काव्य है, न्याय कहानी है, यह भी एक परीक्षा एकांकी है. सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि एकांकी किसे कहा जाता है. तो एकांकी दोस्तों आपको ज़रूर बता दें कि जो एक अंक में समाविष्ट होता है उसे हम एकांकी शब्द से उच्चारण करते हैं. उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि जिसमें भी शब्दार्थ होंगे जो आपको काफ़ी सारे काव्य में पूछे जाते हैं. तो इतनी शक्ति हमें देना अभिलाष द्वारा लिखा गया है. शब्दार्थ उसके बात करें तो विश्वास यानी कि भरोसा, नेक यानी ईमानदार, रोशनी यानी प्रकाश, बेबसी यानी लाचारी, तुल्य यानी अत्याचार, भली अच्छी, अर्पण समर्पित, मधुवन उपवन, बगीचा पावन, पवित्र पावन यानी कि पवित्र, सहसा यानी कि डरा हुआ. तो बिल्कुल आप शब्दार्थ फर्स्ट पद्य के हो गए. उसके बाद हम सेकंड जो हमारा था अनूठे इंसान इकाई थी हमारी, उसके शब्दार्थ हम देखते हैं. सत्यवादी यानी कि हमेशा जो सत्य बोलता है वो, अद्भुत यानी कि अनोखा, आँख मिचनी यानी लुका छुपी का खेल, अमृत यानी कि जामफल, पथ यानी कि रास्ता, दृढ़ यानी कि मजबूत, निर्माता यानी कि बनाने वाला, हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत, घटना यानी कि प्रसंग, उपस्थित यानी कि हकीर वहाँ आए हुए, मानपत्र यानी कि आदर से लिखा पत्र, आयोजन यानी कि इंतजाम, आभूषण यानी कि गहना, नीलामी यानी कि बोली लगाना, भाषण सभा के सामने जो बोलना होता है वह, त्याग यानी कि समर्पण. दोस्तों ये हमने स्टैंडर्ड 6 लिया है तो इसके काफ़ी सारे चैप्टर जो आपको इजी लगेंगे. धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और आपसे रोज़ ये वीडियोस है मिलते जाएंगे. तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ज़रा मुस्कुराइए में कोई भी शब्दार्थ नहीं दिया गया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं. पुस्तक हमारी मित्र, उसके शब्दार्थ अगर हम देखे जाए तो अभियान यानी कि झुंबेश है, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, गुलदस्ता यानी कि सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ, और संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय. तो पुस्तक हमारे मित्र है. तो जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको हम पढ़ें. उसके बाद हम अपना 5वीं इकाई का जय विज्ञान की नाम है और जिसका शब्दार्थ हम देखते हैं तो सिलसिला यानी कि क्रम, देन विलासिता यानी कि सुख उपभोग, उपकरण यानी कि साधन, अनुसंधान यानी कि खोज, अधर यानी कि होठ, खुशहाली यानी कि आनंद और खुशी, दुनी यानी कि दो गुनी, शोभा यानी कि शान यानी कि शोभा एवं प्रतिष्ठा, यशगान यानी कि प्रशंसा का गान करना, वसुधा पृथ्वी का पर्याय है फ्रेंड, और निज यानी कि अपना. उसके बाद मित्रों हम मुहावरे भी देख लेंगे. तो सवर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा निर्माण करना उसका अर्थ होता है. गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना. उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो कुछ अंग्रेजी और गुजराती के जो नाम दिए हैं वो याद रखने के लिए फटाफट उसको देख लेते हैं.
ટેલિફોન, દૂરભાષ, મોબાઈલ, ભ્રમણભાષ, कैलकुलेटर, गणनयंत्र, कंप्यूटर, संगणक, टीवी, दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर यानी कि ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स यानी कि चित्र संदेश, इंटरनेट यानी कि अंतर्जाल। उसके बाद न्याय नामक छठी इकाई है। तो छठी इकाई के बारे में हम अगर बात करें तो अपील यानी कि निवेदन, अभाव यानी कि कमी, जांच यानी कि तपास, तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना कमरा, देन देखते हैं तेली यानी कि तेल निकालने वाला, पुरस्कार यानी कि इनाम, बुरी बुरी यानी कि खूब सारी, मोहर यानी कि सिक्का, वास्तविकता यानी कि सच्चाई, विश्वासघात का अर्थ होता है धोखा देना, सबूत यानी कि किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, देन सजा भोगना यानी कि दंड भोगना, सूझबूझ यानी कि समझदारी। उसके बाद हम मुहावरे देखेंगे तो सिर खुजलाना यानी कि सोच समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि आघात लगना, कहा सुनी होना यानी कि बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि हताश होना या निराश होना। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं 7वां पद्य। यह भी एक परीक्षा, सुरेंद्र अंचल के द्वारा बनाया गया हुआ पाठ है। अगर आपको पूछा जाए कि यह भी एक परीक्षा किसने लिखा है तो सुरेंद्र अंचल जी, याद रखना नाम। शब्दार्थ की बारे में बात करें तो रागीर यानी कि मुसाफिर, आईना यानी कि दर्पण, शकल यानी कि चेहरा, नवनिर्माण फिर से नया बनाना या नई रचना, मेधावी यानी कि होशियार, अनुपस्थिति यानी कि गैरहाजिर, होनहार यानी कि अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी कि फर्ज, कराहना यानी कि दर्द भरी याचना, आवाज से चिल्लाना, बस्ता यानी कि थैला या दफ्तर, गुजराती में उसको दफ्तर ज़्यादातर से उच्चारण होता है, बरकत लाभ फायदा, पिक्चर चलचित्र, ध्यान बेसहारा निसहाय, टांग पैर, सपूत लायक पुत्र। उसके बाद हम देखते हैं जख्मी यानी कि घायल, एक्सीडेंट दुर्घटना, लेट देर से आना, इंसानियत मानवता, जोक खून पी जाने वाला जंतु, विशेष जलो गुजराती में उसको बोला जाता है। रोजगारी यानी कि छोटे, रेजगानी यानी कि छोटे सिक्के, हाकर यानी कि फेरिया, गुजराती में उसको बोला जाता है। उसके बाद हम इसके मुहावरे को भी ध्यान में ले लेते हैं। तो आईना बताना यानी कि बहुत चमक लाना, रोब जमाना यानी कि अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम कर देना यानी कि परेशान करके रखना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा वीडियो जो सेमिस्टर के आधारित हमने आपके लिए बनाया था। जो તમે જોડાવા માગતા હોય અમારી સાથે તો બિલકુલ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બાજુમાં આવેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, તમને વિવિધ ભાષાની સંપૂર્ણ તૈયારી થાય અને આપના 20 માર્કથી 20 માર્ક કેવી રીતે આવી શકે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ એવી જ્ઞાન ઝલક ચેનલને આપ જો વોટ્સએપ ગ્રુપના માધ્યમથી જોડાવા માગતા હોય જેથી આપને ત્વરિત કોઈ પણ માહિતી છે મળી જાય તો અહીંયા તમને નંબર આપી દીધેલો છે, આપ જોઈ શકો છો। આ જે નંબર છે નંબર ઉપર આપ પોતાનું નામ અને પોતાનું જિલ્લાનું નામ લખીને મેસેજ કરી દેજો અને આપને ભાષાના ગ્રુપની અંદર એડ કરવાના છે એટલું લખી દેજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા જ નવા વિડીયો મેળવવા માટે અને વિડીયોને બીજા સુધી પહોંચાડવા માટે પણ પ્રયત્ન કરશો। બાય બાય, સી યુ, ટેક કેર।